Dear students, today we are going to discuss the short answer questions from the lesson A Gift for Christmas, class 10th main course English book. In the last video we discussed and read this story और आज हम इस स्टोरी के जो क्वेश्चन आंसर्स हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस वो डिस्कस करने जा रहे हैं. सो लेट्स बिगिन. द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई वाज डेला क्राइंग. डेला रो क्यों रही थी. स्टोरी के बिगनिंग में क्यों रो रही थी डेला. डेला लव्ड हर हस्बैंड जिम वेरी मच. डेला अपने हस्बैंड जिम को बहुत ज़्यादा प्यार करती थी. शी वांटेड टू बाय अ क्रिसमस गिफ्ट फॉर हिम. वो अपने हस्बैंड के लिए क्रिसमस गिफ्ट खरीदना चाहती थी, तोहफा खरीदना चाहती थी. बट शी डिड नॉट हैव इनफ मनी. लेकिन उसके पास उपयुक्त पैसे नहीं थे, जितने चाहिए थे उतने पैसे नहीं थे. सो शी वॉज क्राइंग. सो इसलिए वो रो रही थी. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द पॉवर्टी ऑफ अर हाउस. उसके घर की पॉवर्टी, गरीबी को डिस्क्राइब करो, व्याख्या करो. गरीबी कैसी थी उसके घर में वो बताओ. देयर वर साइंस ऑफ पॉवर्टी एवरीवेयर इन अर हाउस. तो साइंस ऑफ पॉवर्टी, गरीबी के चिन्ह, निशान हर जगह पे नज़र आते थे उसके घर के अंदर. देयर वॉज अ डर्टी लिटिल काउच टू सिट ऑन. एक गंदा सा छोटा सा सोफ़ा था बैठने के लिए. इवन द बैकयार्ड एंड द फेंस अराउंड देयर फ्लैट. और यहाँ तक कि जो बैकयार्ड था, घर का पिछला बरामदा था, आंगन था, और जो फेंस थी, जो बाड़ थी अराउंड देयर फ्लैट, उनके फ्लैट के आसपास, लुक्ड डल एंड ग्रे. वो भी डल और ग्रे, रंगहीन लग रही थी, बेजान मुरझाई हुई नज़र आ रही थी जो सीनरी थी ऑल अराउंड. इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम. और ये बड़ा मुश्किल था उनके लिए टू मेक बोथ हैंड्स मीट. कि अपना गुजारा चला पाना, रोज़ी रोटी चला पाना, काम चला पाना बड़ा मुश्किल था. गुजारा चलाना विद ए स्मॉल इनकम, जो थोड़ी सी छोटी सी इनकम थी उनकी, जो आमदन थोड़ी सी थी, तो उससे उनका गुजारा चलता नहीं था. और जो घर का जो फर्नीचर था, जो ऑल अराउंड फेंस थी, जो बैकयार्ड थी, सब में गरीबी झलकती थी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. व्हाट टाइप ऑफ प्रेजेंट हैड डेला प्लान फॉर जिम. किस तरह का प्रेजेंट, किस तरह का तोहफा डेला ने प्लान किया था जिम के लिए. किस तरह की प्लानिंग थी, किस तरह का तोहफा खरीदना चाहती थी जिम के लिए. डेला हैड प्लान टू गिव समथिंग फाइन एंड रेयर. सो डेला ने प्लान किया था, सोचा था कि कुछ फाइन और रेयर, कोई बड़ी अच्छी चीज़, और रेयर जो बहुत कम हो, ज़्यादा आम सभी के पास ना हो, कोई ऐसी चीज़ देने की उसने प्लानिंग की हुई थी. विच वॉज़ वर्दी ऑफ द ऑनर. जो कि वर्दी हो, इस काबिल हो, इस लायक हो ये सम्मान प्राप्त करने के. और बीइंग ओन्ड बाय जिम, कि जिम द्वारा ओन किया जाना, जिम उनका मालिक बने उस चीज़ का, वो चीज़ जिम के लायक हो. सो यही उसकी प्लानिंग थी. क्वेश्चन नंबर 4 इज़ व्हाट वर द टू प्राइज्ड पोजेशंस ऑफ जिम. जिम की कौन सी दो प्राइज्ड पोजेशंस थी, कोई बेशकीमती चीज़ें ऐसी दो कौन सी थी जिम के पास. द टू प्राइज्ड पोजेशंस ऑफ जिम. सो जिम की दो बेशकीमती चीज़ें थी वर जिम्स एंसेस्ट्रल गोल्ड वॉच. सो एक तो जिम की एंसेस्ट्रल पुश्तैनी सोने की घड़ी थी. एंड डेलाज ब्यूटीफुल लॉन्ग हेयर. और दूसरी डेला के खूबसूरत लंबे बाल. सो गोल्ड वॉच और हेयर डेला के, ये दो उसकी बेशकीमती जायदाद थी, पोजेशन थी. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द प्रेजेंट डेला बॉट फॉर जिम. उस प्रेजेंट को, तोहफे को, गिफ्ट को डिस्क्राइब करो, वर्णन करो उसके बारे में जो कि डेला ने जिम के लिए ख़रीदा था. डेला बॉट अ ब्यूटीफुल प्लेटिनम वॉच इन. सो उसने एक खूबसूरत प्लेटिनम की, प्रीशियस मेटल की, कीमती मेटल की बनी हुई वॉच चेन उसने खरीदी, घड़ी की चेन फॉर जिम्स गोल्ड वॉच. जिम की सोने की घड़ी के लिए. इट वॉज़ वर्दी ऑफ द वॉच. और ये वर्दी थी, उस काबिल थी, घड़ी के लायक थी ये जो चेन थी. देयर वॉज नो अदर लाइक इट. और ऐसी कोई और चीज़ नहीं थी एट एनी ऑफ द स्टोर्स. किसी भी स्टोर पे, किसी भी दुकान पे इस तरह की अच्छी चेन नहीं थी जो उसने खरीदी. नेक्स्ट है हाउ डिड डेला मैनेज टू बाय द गिफ्ट. सो डेला कैसे कामयाब हुई वो गिफ्ट खरीदने में. डेला वांटेड टू बाय क्रिसमस गिफ्ट फॉर हस्बैंड. डेला अपने हस्बैंड के लिए क्रिसमस गिफ्ट खरीदना चाहती थी. बट शी डिड नॉट हैव इनफ मनी. लेकिन उसके पास उपयुक्त पैसे नहीं थे, जितने पैसे चाहिए थे वो नहीं थे. हर प्राइज्ड पोजेशन. और उसकी जो प्राइज्ड पोजेशन थी, जो बेशकीमती चीज़ थी उसके पास, वॉज आर लॉन्ग ब्यूटीफुल हेयर. वो थे उसके लंबे खूबसूरत बाल. शी सोल्ड हर प्रीशियस हेयर. और उसने अपने कीमती बालों को बेच दिया टू बाय द गिफ्ट, गिफ्ट खरीदने के लिए. सो इस तरीके से गिफ्ट खरीद पाई, अपने बाल बेच के
जो पैसे मिले उससे उसने गिफ्ट खरीदा। नेक्स्ट है व्हाट डिड डेला थिंक, डेला ने क्या सोचा व्हेन शी लुक्ड एट हरसेल्फ, जब उसने खुद की ओर देखा इन द मिरर, शीशे में, मिरर में जब उसने खुद को देखा तो क्या सोचा उसने। डेला ने सोचा दैट जिम वुड नॉट लाइक हर न्यू लुक, कि जिम उसका जो नया लुक है, नई शक्ल है, उसको वो पसंद नहीं करेगा। शी फियर्ड, उसको डर था दैट ही माइट से, कि हो सकता है वो ऐसा कहे दैट शी लुक्ड लाइक ए स्कूल बॉय, कि वो एक स्कूल बॉय जैसी लग रही है, स्कूल जाने वाले लड़के की तरह लग रही है। तो हो सकता है वो ऐसा कहे, ये उसको डर था उसके मन में अपने आप को शीशे में देखने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज जिम्स रिएक्शन, जिम का क्या रिएक्शन था, क्या प्रतिक्रिया थी ऑन सीइंग डेलाज हेयर गॉन, जब उसने डेला के बाल देखे जो जा चुके थे, डेला को बालों के बगैर जब उसने देखा तो उसकी प्रतिक्रिया क्या थी। जिम सिंपली स्टेयर्ड एट हर, जिम बस सिंपली उसकी ओर स्टेयर करता रहा, बस उसकी ओर देखता रहा, लगातार टिकटकी लगा के निरंतर उसको देखता रहा। विद ए स्ट्रेंज एक्सप्रेशन ऑन हिज फेस, एक अजीब भाव के साथ अपने चेहरे पे। ही वॉज नीदर एंग्री, और ना ही एंग्री था, ना ही गुस्से था, नॉर सरप्राइज, ना ही वो हैरान हुआ। सो अजीब सा रिएक्शन था, अजीब सा भाव था, एक्सप्रेशन था उसके चेहरे पे एला को अपने लंबे बालों के बगैर देख के। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट एक्सप्लेनेशन डिड डेला गिव, डेला ने क्या एक्सप्लेनेशन दी, क्या सफाई दी टू जिम, जिम को, फॉर गेटिंग हर हेयर कट, अपने बाल कटवाने के बारे में क्या सफाई दी उसने। डेला टोल्ड जिम, डेला ने जिम को बताया दैट शी हैड हर हेयर कट ऑफ, कि उसने अपने बाल कटवाए, एंड सोल्ड, और बेच दिए, बिकॉज, क्योंकि शी डिड नॉट हैव इनफ मनी, कि उसके पास उपयुक्त पैसे नहीं थे, टू बाय अ क्रिसमस प्रेजेंट फॉर हिम, सो उसके लिए क्रिसमस का तोहफा खरीदने के लायक पैसे उसके पास नहीं थे, इसलिए उसे अपने बाल कटवा के बेचने पड़े। शी ट्राई टू कंसोल हिम, उसने उसको कंसोल करने का, सांत्वना देने का, दिलासा देने की कोशिश की, बाय सेइंग, ये कह के दैट हर हेयर वुड ग्रो वेरी फास्ट, कि उसके बाल जल्दी से लंबे हो जाएंगे, जल्दी से बढ़ जाएंगे। सो ये कह के उसका हौसला बढ़ाने की उसने कोशिश की। क्वेश्चन नंबर 10 इज व्हाट वाज इन द पैकेज, उस पैकेज में, उस पैकेट के अंदर क्या था, दैट जिम हैड ब्रॉट फॉर डेला, जो जिम डेला के लिए लेके आया था, जो गिफ्ट का पैकेट था, उसके अंदर क्या था। द पैकेज कंटेन्ड अ सेट ऑफ वेरी ब्यूटीफुल एंड एक्सपेंसिव कॉम्स, और जो पैकेज था उसके अंदर बड़े खूबसूरत और महंगे कॉम्स का, कंघियों का सेट था। डेला हैड सीन दोज कॉम्स, डेला ने वो कॉम्स देखे थे, वो कंघियाँ देखी थी, इन ए ब्रॉडवे विंडो, एक ब्रॉडवे विंडो पे, एक मॉल पे, स्टोर की खिड़की पे ये देखे थे। एंड लाइक देम वेरी मच, और उसे ये बड़े पसंद आए थे। और लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन है हाउ डिड जिम मैनेज टू ब्रिंग द प्रेजेंट फॉर हर, जिम ने कैसे मैनेज किया, जिम कैसे डेला के लिए प्रेजेंट खरीद पाया। जिम हैड एन एंसेस्ट्रल गोल्ड वॉच, जिम के पास एक एंसेस्ट्रल पुश्तैनी सोने की घड़ी थी, जो उसके पिता दादाओं की घड़ी थी। ही सोल्ड इज गोल्ड वॉच, उसने अपनी सोने की घड़ी बेच दी, टू बाय अ ब्यूटीफुल सेट ऑफ कॉम्स, एक खूबसूरत कंघियों का जोड़ा खरीदने के लिए, फॉर डेला, डेला के लिए। सो इस तरीके से वो कामयाब हो पाया, इस तरीके से प्रेजेंट खरीद पाया डेला के लिए अपनी गोल्ड वॉच बेच के। सो बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं, 11 शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस हैं, और वही चीज़ें जो हमने ऑलरेडी डिस्कस की, एग्जैक्टली वही सारी चीज़ें हैं। तो सारे क्वेश्चंस उन्हीं चीज़ों के आसपास घूमते हैं कि दो प्राइज्ड पोजेशंस थी, डेला के लंबे बाल, जिम की गोल्ड वॉच, और उन्हीं के साथ सारी स्टोरी जुड़ी हुई है कि कैसे डेला ने अपनी जो बाल बेच के जिम की वॉच के लिए चेन खरीदी, जिम ने अपनी वॉच को बेच के डेला के बालों के लिए कॉम्स खरीदे, और इस तरीके से एक दूसरे के लिए वो गिफ्ट खरीद पाए। और उनकी गरीबी के बारे में डिस्कस किया हमने कि वो रो क्यों रही थी, ये सारी चीज़ें बताई हमने। So I hope you have understood each and every question. And again, you can write your own answers. You can add a few lines more or change some words from the answers given if you wish. So thank you. We'll discuss the long answer questions from this lesson in the next video. Goodbye till then. Thank you. God bless you.